हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहीं पे मेरे को एक क्वेश्चन दिया है और फिगर दिया है। यहीं पे मेरे को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। कहां पे? पॉइंट सी पे। फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी। देखो यहीं पे देखो, ये क्यू चार्ज है, यहीं पे क्यू चार्ज है, यहीं पे क्यू चार्ज है, यहीं पे क्यू चार्ज है। मुझे कहां पे नेट फोर्स निकालना है? सी पे। देखो ये सी पे निकालना है मेरे को। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका फोर्स कहां जाएगा? आगे जाएगा, इस रिपेल करेगा इसका, इसको बी सी को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मान लो इसका फोर्स क्या है? ये बी से चार्ज बी का फोर्स है, तो इसको मानो एफ बी। एफ बी मानो बी का फोर्स है। देखो और यहीं पे ए भी पॉजिटिव चार्ज है, ए पे भी और सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स किधर जाएगा? इधर आएगा। इधर आएगा कि नहीं? इसको मान लो एफ ए। जब दोनों तरफ से फोर्स आएगा तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कहां मिलेगा मेरे को? इसका बीच में मिलेगा। ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। आया कि नहीं आएगा? देखो यहीं पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पड़ा हुआ है और उसका बीच में डिस्टेंस के मेरे को ए से मेरे को एफ ए निकालना है और एफ बी निकालना है। आएगा कि नहीं आएगा? देखो सॉल्यूशन देखो कितना आसान लगेगा। देखो ये सॉल्यूशन देखो, तो मुझे क्या निकालना है? फोर्स बी। बी एफ बी क्या मिलेगा मेरे को? कूलम्ब लॉ यूज करो। के क्यू क्यू क्यू, यहीं पे Q1 भी क्यू है, Q2 भी क्यू है। तो देखो ये कूलम्ब लॉ का फोर्स यहीं पे मैं एक बार लिखता हूं, Q1 K इंटू Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर। सो देखो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर। देखो एफ है मेरे को क्या मिलेगा? सी के ऊपर एफ का फोर्स, ए पॉइंट का फोर्स कितना मिलेगा? एफ ए। एफ भी मुझे इक्वल ही मिलेगा कि क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? देखो इस दोनों इक्वल फोर्स है, इसीलिए मैं लेता हूं लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ। ओके। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, हमको कैसे पता चल गया इक्विलैटरल ट्रायंगल? इसका साइड को देख के हमको पता चल गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आया कि नहीं? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आया कि नहीं? तो ये भी मुझे मिल गया 60 डिग्री। देखो ये एफ बी फोर्स इधर गया, एफ ए फोर्स इधर आया, तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स कहां मिलेगा? इसका बीच में मिलेगा। तो यहीं पे मेरे को जब ऐसे फोर्स आएगा ना, तो तुमको याद रखना है पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट हम जब निकलते हैं ना, उसको हम यहीं पे यूज करना है। जो भी हो, दोनों फोर्स इधर इधर जाएगा, बीच में और एक फोर्स जाएगा, तो ओनली यूज होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। देखो तो यहीं पे मुझे मिल गया, देखो रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या मुझे मिलेगा? देखो नेट फोर्स मुझे, मैं लेता हूं नेट फोर्स को F1 लो। नेट फोर्स इक्वल टू क्या है? F1। F1 का फॉर्मूला ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 एफ ए इंटू एफ बी कॉस थीटा। यहीं पे थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। देखो तो ये मुझे मिल गया। एफ ए क्या मिलेगा? एफ ए ये है ना, एफ ए, इसको मैं एफ लेता हूं। ये भी ये इक्वल फोर्स है ना, एफ ए और एफ बी इक्वल फोर्स है, इसीलिए मैं इसको एफ लेता हूं। देखो तो यहीं पे एफ का स्क्वायर प्लस में 2 एफ का स्क्वायर होगा, ये होगा cos 60 डिग्री। आया कि नहीं? 2 एफ स्क्वायर प्लस में ये होगा 2 एफ स्क्वायर। cos थीटा का फिर cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। यहीं पे 1/2 पुट करो, इस 2 के इस 2 कैंसिल हो जाएगा और कट जाएगा। देखो अच्छा ये इस टू नहीं कटेगा, मैं गलत से काट दिया, इसको कटेगा, ये वाला 2
कैंसिल होगा, इस टू से इस टू, बिकॉज इस टू का बीच में क्या है, प्लस है, इसीलिए नहीं कटेगा। तो देखो यहीं पे f1 इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, तो ये होगा 3f स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये होगा √3 इंटू में f होगा। f का वैल्यू पुट करो, f का वैल्यू कितना है, यही f का वैल्यू है, तो √3 इंटू में के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर होगा। तो इसको ऐसे लिखो, के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर इंटू में √3, ये मेरा नेट फोर्स है। आएगा कि नहीं, देखो जिस पॉइंट में भी तुमको पूछेगा तो तुम निकल पाओगे कि नहीं, यहीं पे भी पूछेगा, यहीं पे भी पूछेगा, यहीं पे भी पूछेगा, जिस पॉइंट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखो आएगा कि नहीं। मैं और एक क्वेश्चन कर, जब एक देखो यहीं पे एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन होगा कि नहीं, और ये भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा, जिसका साइड समान है वो रेगुलर पॉलीगन, ये भी रेगुलर पॉलीगन होगा, हर साइड इक्वल है, ये भी रेगुलर पॉलीगन होगा, ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है, ये स्क्वायर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका बीच में एक चार्ज जो भी चार्ज होगा, लेकिन इस हर कॉर्नर पे इक्वल चार्ज होंगे तो उसका सेंटर का फोर्स कितना होगा, 0 होगा। देखो ऐसे लिखा हूं, देखो इक्वल चार्जेस प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, देन द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्जेस विल बी 0। इसको अपने दिमाग में घुसाओ। देखो जब हमको एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना, तो हम क्वेश्चन को देखते देखते पता चल जाएगा उसका नेट फोर्स क्या होगा। आएगा कि नहीं आएगा। सो नेक्स्ट